गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा सब्जेक्ट का टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर डिज़ाइन सी। आर्किटेक्चर डिज़ाइन सी जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है या फिर सब्जेक्ट रहता है। तो इसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन सी जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम पर्पज़ से रिलेटेड। तो दोस्तों जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन सी है वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन A+B का समअप है। ठीक है, जो भी आपने आर्किटेक्चर डिज़ाइन A और B में पढ़ा होगा वो आपका डिज़ाइन सी में चीज़ें आपकी इंक्लूडेड रहती हैं। सिलेबस सेम रहता है, बस उसमें क्या होता है आपका डिज़ाइन सी में जो है वो आपका FAR फ्लोर एरिया रेशियो, ओके, और FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स। जो आपका FAR है वो आप हमारा यूपी, उत्तराखंड, बिहार ऐसे डिफरेंट राज्यों में काम करता है। उसके बाद FSI जो है वो एक स्मार्ट और कह सकते हैं कि बड़े बड़े शहरें बड़े बड़े शहर जैसे कि मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई है, नासिक है, ऐसे शहरों में FSI यूज़ होता है। दोस्तों FSI को हम ना ध्यान रख के हम FAR की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग यूपी से हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में FAR का यूज़ करती है। ओके, तो FAR जो है वो फ्लोर एरिया रेशियो है। ओके, ये चीज़ एक टर्म एक ये हो गया। उसके बाद हमें बिल्टअप एरिया, ग्राउंड कवरेज, और उसके बाद कारपेट एरिया, साइट एरिया। जो मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं ये आपके डिज़ाइन सी में बढ़ जाती हैं। आपने डिज़ाइन A और B में 3 टाइप की बिल्डिंग पढ़ी होंगी। एक होगी आपकी पब्लिक बिल्डिंग, उसके बाद कमर्शियल बिल्डिंग, उसके बाद इंडस्ट्रियल। आपने पब्लिक बिल्डिंग में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ये आपने पढ़ा होगा। कमर्शियल में होटल, हॉस्टल्स, ETC। उसके बाद इंडस्ट्रियल में आपने क्या पढ़ा होगा? शॉपिंग मॉल हो गया, या फिर जितनी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड बिल्डिंग्स होती हैं वो हमारी इंडस्ट्रियल टाइप बिल्डिंग में आती हैं। 3 टाइप ऑफ बिल्डिंग होती हैं जो आपने आर्किटेक्चर डिज़ाइन A और B में डिज़ाइन करा होगा। ओके, इन्हीं सब चीज़ों में आपने डिज़ाइन A और B स्टार्ट करा होगा या फिर आपने डिज़ाइन करा होगा। ओके दोस्तों, तो हम बात करेंगे कि डिज़ाइन A और B में आपने क्या करा था। प्लान, एलिवेशन, सेक्शन और व्यू। आपने
ये सारी चीज़ें आपने बनाई होंगी। प्लान ए, आर्किटेक्चर डिज़ाइन ए, एंड बी में। ओके, अब हम बात करेंगे कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन सी में जो है, ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं आपको, FAR, बिल्ट-अप एरिया, ग्राउंड कवरेज, कारपेट एरिया, साइट एरिया, ये सब चीज़ें आपकी इसमें इनबिल्ट हो जाती हैं। 5 पॉइंट जो मैंने आपको बता के रखे हैं, ये 5 पॉइंट है ना ये हमारे। ये अब बात करते हैं कि डिज़ाइन सी जो है वो किस तरीके से हमारे काम आती है। ओके, या फिर डिज़ाइन सी में पेपर का पैटर्न क्या रहता है। तो हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि अगर आप में डिज़ाइन आ गया हॉस्टल, कि हॉस्टल के लिए आपको हॉस्टल डिज़ाइन करना है, तो आपकी एरिया जो एरिया है वो इतने मीटर बाई इतने मीटर है। ओके, उसके बाद आपको इसमें फ्लोर प्लान, एलिवेशन, सेक्शन व्यू, ये सब बनाना है। बट उसमें एक टर्म एंड कंडीशन ये दे दी गई है कि आपका जो ग्राउंड कवरेज है वो आपको 40% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर आपका सपोज दैट साइट एरिया जो है 100 या फिर 1000 स्क्वायर मीटर है, तो इसका 40% कितना हो गया, 400 स्क्वायर मीटर। ओके, 400 स्क्वायर मीटर हो गया। तो आप लोगों को बिल्डिंग जो खड़ी करनी है वो 400 स्क्वायर मीटर के अंडर में ही बिल्डिंग खड़ी करनी है। सपोज दैट आपका जो साइट है वो आपका ये हो गया 25, ये हो गया 40। ये आपका हो गया 25 और 40। ओके दोस्तों, ये आपका हो गया 1000 स्क्वायर मीटर साइट है, और यहाँ पर हमारी रोड है। ये हमारा 40 मीटर है, ये हमारा 25 मीटर है। तो हमारा टोटल साइट एरिया कितना हो गया, 1000 स्क्वायर मीटर। इसके बाद हमें इस साइट में सिर्फ ग्राउंड कवरेज कितना करना है, 40%। तो ग्राउंड कवरेज कितना आ गया हमारा, 400 स्क्वायर मीटर। जो हमारी टोटल साइट है उसमें से हमें 400 स्क्वायर मीटर ही ग्राउंड कवरेज करना है। तो 400 कितना हो गया, हमारा ग्राउंड कवरेज के हिसाब से 400 स्क्वायर मीटर एरिया आया था, 40% के हिसाब से 400 स्क्वायर मीटर। 400 स्क्वायर मीटर में हमने उसको लंबाई और चौड़ाई में इसको बने तोड़ लिया। तो मेरी चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर, और लंबाई कितनी है, 26.7 मीटर। ठीक है, तो हम इस साइड के अंदर ये, तो ये हमारा हो गया 40, ये हो गया 25। तो इसके अंदर हमें 15 बाई 26, ओके, तो हमने 15 मीटर ये ले लिया। उसके बाद 6 मीटर 26 मीटर हमने ले लिया। ये हमने इसके अंदर ही हमें दीवार खड़ी करनी है, मतलब इतने में ही बिल्डिंग बनानी है। तो 15 मीटर ये, 26.7 मीटर ये। जो हमारा बिल्ट-अप एरिया आया है वो हमारा आया है 400 स्क्वायर मीटर बिल्ट-अप एरिया। बिल्ट-अप एरिया हमारा कितना आया है, 400 स्क्वायर मीटर। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे, अगर आपको FAR दिया है, अगर FAR दिया है तो तब तो ठीक,
दिया है ठीक, अगर नहीं दिया है तो उसको निकालना पड़ता है। FAR का फार्मूला होता है बिल्ट अप एरिया अपॉन टोटल एरिया। अब हमें FAR निकालना है, तो हमारा टोटल बिल्ट अप एरिया कितना है 400, उसके बाद हमारा टोटल एरिया कितना है 1000, ठीक है। तो हमारा कितना आया 0.4, FAR कितना आया हमारा 0.4, ये आया हमारा FAR। समझ गए आप दोस्तों। जो मैंने कैलकुलेशन करी है कि पहले नंबर पे एक कंडीशन लागू हुई ग्राउंड कवरेज मैंने यहाँ पे देके रखा था ग्राउंड कवरेज, उसके बाद FAR दूसरी कंडीशन लागू हो गई। अब बात करेंगे तीसरा, और हाँ चौथी भी हमारी बिल्ट अप एरिया, हमारी तीसरी कंडीशन लागू हो गई थी बिल्ट अप एरिया, ठीक। ग्राउंड कवरेज हमने चारों की चारों, पांचों की पांचों चीज़ें हमने पता कर ली। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा काम। FAR भी निकाल लिया, बिल्ट अप एरिया भी निकाल लिया, ग्राउंड कवरेज भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, FAR 0.4 आ गया हमारा, ये भी निकाल लिया हमने। अब हम बात करेंगे, ये कैलकुलेशन हमने कर ली। अब हम बात करेंगे कि FAR 0.4 आया है तो बिल्डिंग जो है हमारी कितने फ्लोर की बनेगी। तो हम क्या करेंगे, FAR इक्वल टू बिल्ट अप एरिया अपॉन टोटल एरिया, ठीक है। FAR हमारा 0.4 है, बिल्ट अप एरिया हमारा 400 है, उसके बाद टोटल एरिया हमारा 1000 है। 1000 इसके बाद हम नंबर ऑफ़ फ्लोर निकालेंगे। नंबर ऑफ़ फ्लोर निकालने के लिए इसको हम, जो हमारी कैलकुलेशन ये करनी है, इसको सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों हमने इसकी कैलकुलेशन करी, 1000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 400 करा, तो नंबर ऑफ़ फ्लोर कितने आए हमारे 1। तो हमें क्या करना है, 400 स्क्वायर मीटर ग्राउंड कवरेज में हमें एक फ्लोर बनाना है। मतलब एक फ्लोर जो है हमारा 400 स्क्वायर मीटर में ही हमें हॉस्टल डिज़ाइन करना है। ओके, मतलब 15 मीटर ये, 15 मीटर ये, और 26.7 26.7 मीटर ये, इसी के अंदर हमें हॉस्टल डिज़ाइन करना है। इसी में क्या करेंगे हम लोग, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, सिर्फ इतनी एरिया का। उसके बाद नंबर 3 पे सेक्शन, व्यू। ओके, ये। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारा साइट प्लान। इतनी सारी चीज़ें हमें बना के दे देनी है। ओके, साइट प्लान कैसे बनता है ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर ये हमारी मेन रोड है, ये हमारी साइट है 40 मीटर बाई 25 मीटर, इसके अंदर छोटा सा ब्लॉक हमारा बन रहा है 15 बाई 26 पॉइंट। तो दोस्तों ये हमारा साइट प्लान बनेगा जाके 15 मीटर का ये और 26.7 मीटर का ये। ओके, ये हमारा बिल्ट अप एरिया हो जाएगा, और यहाँ से एंट्री दिखाएंगे हम लोग, यहाँ से एग्ज़िट दिखाएंगे, और ये प्रॉपर हमारा सेटबैक चलेगा। ओके, यहीं पे हमारी पार्किंग हो जाएगी। इस तरीके से हमारा ये हमारा रोड हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ रफली प्लान लेआउट करा है। ओके, साइट प्लान, उसके बाद आप जो भी स्केल ले रहे हो उसके आगे यहाँ पे स्केल मेंशन कर देना। ओके, जो भी स्केल ले रहे हो आप, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसका समअप क्या हुआ, डिज़ाइन सी में हमने डिज़ाइन ए और बी को कंसीडर किया, सिलेबस सेम है, बस उसमें क्या चीज़ें हैं, ये 5 पॉइंट जो हमारे हैं ये ऐड हो जाते हैं, ठीक है। FAR, FSI को तो भूल जाइए, FAR को ध्यान में रखिए। डिज़ाइन सी सिंपल सा, हमने जो भी बिल्डिंग्स आएंगी उसको हम कंसीडर करेंगे। ओके, एग्जांपल के तौर पे हमने हॉस्टल डिज़ाइन करा कि हॉस्टल में
एरिया अगर 1000 स्क्वायर मीटर है 25 मीटर बाई 40 मीटर की, और ग्राउंड कवरेज हमारा 40% है, तो 1000 का 40% 400 स्क्वायर मीटर हो गया। उसके बाद साइट हमारी ये रही। उसके बाद हमने 1000 का 40% निकाला 400 स्क्वायर मीटर। 400 स्क्वायर मीटर को हमने लंबाई और चौड़ाई में कन्वर्ट करा। कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो भी बिल्ट अप एरिया आया वो हमने FAR उसका निकाल लिया। FAR निकालने के बाद हमने नंबर ऑफ़ फ्लोर निकाल लिए। नंबर ऑफ़ फ्लोर करने के बाद हमने चीज़ें डिज़ाइन करना स्टार्ट करा। जो भी हमने डिज़ाइन A और B में डिज़ाइन करा था बिल्कुल वैसा ही। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं कमेंट लगातार कंटिन्यू पढ़ता रहता हूँ। जिसके भी कमेंट आते हैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ, तो एक बार कमेंट आप ज़रूर करिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करिए। अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि आपने सर वीडियो में ये चीज़ें आपने करी है समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको अगले वीडियो में वो चीज़ समझाने का पूरा ट्राई करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।